देख नहीं रहे, मैं टीवी देख रही थी। जरूरी नहीं कि टीवी को ऑन करके ही देखा जाए, बंद टीवी भी देखा जा सकता है। इस बदतमीजी की वजह जान सकती हूँ? नहीं। ये तुम किस तरह बिहेव कर रहे हो? जिस तरह से तुम देख रही हो। देख नहीं रही, हैरान हो रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। क्यों क्यों कर रही हो बर्दाश्त? मैं इस सारी बकवास की वजह जान सकती हूँ? कोई वजह नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर किसी वजह के तुम इस तरह बिहेव करो। मैं लंदन जाना चाहता हूँ। What? कैसे जाओगे लंदन? ओह, तो ये सब कमाल फेसबुक ने दिखाया है। वो लड़की जो फेसबुक पर है, जिसे तुमने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, अब उसकी खातिर तुम अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी करके लंदन रवाना होना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, लिहाजा तुम्हारे इस रवैये की शाबाशी दूं या मुबारकबाद? बातों में कंजूसी क्यों कर रही हो? पहले शाबाशी दो या मुबारकबाद? दोनों ही दे दो। पहले शाबाशी दे दो, फिर मुबारकबाद। अरे इसका कोई बिल तो नहीं आएगा। वो लड़की तुम्हें जलील करवाएगी इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज। अभी भी लड़की के हाथों ही जलील हो रहा हूँ, जबकि इस जायदाद में ज्यादा हिस्सा मेरा है। मैं इस जायदाद का इस तरह बंटवारा होने नहीं दूंगी। लंदन तो मैं जाके दिखाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम लंदन जाके दिखाओ। ना जान ना पहचान बनने जा रहे हैं मेहमान। वो है मेरी जिंदगी, वो है मेरी जान। स्टॉप इट भाईजान कदरदान, शर्म तो आती नहीं पठान। क्यों आए मुझे शर्म? आखिर मैं एक शरई काम करने जा रहा हूँ, मैं शादी करूंगा। बकवास बंद करो, तुम्हारी जो औकात है उसी में रहो। ज्यादा मुझसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं, समझे तुम? बेबी मुझे लंदन जाना है। नहीं जाना। स्टूपिड, कोई लंदन नहीं जाएगा। अंग्रेजी तो आती नहीं तुम्हें, तुम लंदन जाओगे। मैं उर्दू में बात कर लूंगा। कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। और वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही, तुम्हें जलील करवा देगी, बता रही हूँ। मान लो मेरी बात, मान ले। नहीं। घर में किसी बड़े का होना लाजमी है ताकि वो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सके। तुम ठीक कह रही हो शाज़े, हमें अम्मी अब्बू के घर फौरन जाना चाहिए, किराया बचेगा। हाँ फनी, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। अब इतना भी नहीं होना चाहिए कि खुद का सेंस ऑफ फ्रीडम ही खत्म हो जाए। शाज़े, इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक ही जिंदगी गुजारना चाहता है ना, है ना? अब ऐसा भी नहीं कि दूसरों की लड़ाई को हम खींच के अपने घर तक ले आए, और जो भी है वो उनका प्रॉब्लम है, हमें क्या। अरे माशरा पुरसुकून होगा तो हम भी पुरसुकून रह सकते हैं, वरना जिंदगी बोझल बोझल हो जाएगी, बोझल। तो मिस्टर फिलोसोफर क्या करें? मुआशरे की नौचाकी को संभालने के लिए हम अपने घर का सुकून बर्बाद कर दें? हमें जाके इन दोनों को समझाना चाहिए कि जिंदगी को पुरसुकून पुरसुकून तरीके से गुजारें। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज चुप हो जाओ। मेरे सर में पहले से ही दर्द हो रहा है और ऊपर से इन पागलों की चीखें। तौबा। देख लो, अगर आज हम किसी की मदद करेंगे ना तो कल कोई हमारी मदद भी करेगा, बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुमने पहले से लड़ने का इरादा किया हुआ है? नहीं जानू नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी जिंदगी से लड़ूं। मेरी जान, तुम्हारी मुस्कुराहट ही तो मेरी जिंदगी है, शर्मिंदगी है। क्या कहा तुमने? जान, मैं तो कह रहा था कि तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो, मुस्कुराओ ना। हैं? वैसे ये बात मुझे पता तो है, लेकिन बटर पे सेल लगी हुई है क्या? नहीं नहीं जान, सेल पे मक्खन लग गया है। आ जाओ आ जाओ, इनकी मदद करते हैं। अरे अरे भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या सबकी नमाज का टाइम हो गया? क्या हो गया टिम्मी? तुम ही बताओ क्या हुआ है? और इस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अच्छी नहीं लगती। वैसे हमारा बनता तो नहीं है, क्योंकि आप हमारे दोस्त हो तो हम पूछ सकते हैं कि ये माहौल में इतनी नाखुशगवारी क्यों? वजह क्या होनी है? मैं लंदन जाना चाहता हूँ ताकि अपना करियर बना सकूं, और इस पर इनको एतराज है। तो इसमें बुरी बात क्या है? हाँ? ये मौसूफ लंदन जाकर अपने करियर का आगाज करना चाहते हैं, वो भी एक ऐसी लड़की के थ्रू जो सिर्फ फेसबुक पे मिली है। लो कर लो गल। बताओ, जाकर पता चलेगा कि वो है कौन। बत्तख है, मुर्गी है, बकरा है, कौन है? घर बैठे अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, तुम ये कहना चाह रहे हो कि फेसबुक पे तुम्हें कोई मिला, लड़की है लड़का तुम्हें नहीं पता, तुम उससे बात कर रहे हो, उससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो लंदन? हाँ? ये कैसी बात हुई? और अगर शादी करनी है तो शादी तो यहाँ भी हो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? बात शादी की नहीं है भाई, शादी के बाद मुझे वहाँ की नेशनैलिटी भी तो मिल रही है। टिम्मी, इतने सेल्फिश हो तुम, तुम्हें ये एहसास नहीं है कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारी बहन यहाँ अकेली रह जाएगी। इसको क्या, ये तो फेसबुक वाली लड़की से फंस के, उसे फंसा के अपनी बहन को यहाँ से अकेला छोड़ के वहाँ मजे करेगा। और अगर फेक आईडी हुई तो भी वापस नहीं आऊंगा। वापस नहीं आऊंगा। 2 दिन में अब्बा याद आ जाएंगे। बहुत अच्छी तरह याद है अब्बा।
अरे उन्हीं की बदौलत तो ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम हुई हुई है। मैं इस जायदाद का बंटवारा इस तरह होने नहीं दूंगी। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो फिर झगड़ा किस बात का है भाई? वैसे टिमी, तुम्हें अपनी बहन की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। हाँ? कौन शक कर रहा है? और आप खामखा क्यों फजूल बातें कर रही हैं? अरे भाई ये हमारा जाती मामला है। अच्छा टिमी, ये तुम्हारा जाती मामला है, तो एक काम करो, दोनों लड़ो और मरो। चलो यहाँ से, हमें क्या जरूरत है इन फजूल झगड़ों में पड़ने की। चलो, हम तो लड़ाई खत्म करने आए थे। जिम्मी रुक जाओ, नतीजा देख लिया अपनी बदजुबानी का। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे लंदन जाना है। इसकी भी सुन लो कोई। करवा ली अपनी इज्जत। मना कर रही थी कि जाने की कोई जरूरत नहीं, उनके मसले में पड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? इज्जत बेबी, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। और कहने का मतलब ये है कि देखो ना, दो लोग लड़ रहे थे, हमने भरपूर किरदार अदा किया उनकी लड़ाई खत्म करने में, हमने बाकायदा कोशिश की। अब अगर खत्म नहीं हो रही तो हमारे बाप का किरदार है। वाह, तुमसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। ये वो दौर नहीं है कि आप दूसरों के मसलों को जाके सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे और लोग कहेंगे अरे वाह क्या आपने बड़ा काम किया, आप लड़ाई खत्म करवाने आए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी जान। एक जमाना था दो लोग लड़ते थे, तीसरा बंदा आके उनको बचाता था। अब दो लोग लड़ते हैं, तीसरा बंदा आके चुपके से उनकी वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, पैसे बनाता है। अबे हमें भी यही करना चाहिए था, वीडियो बना के डाल देते, पैसे बनाते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे एक और बात बताओ जिम्मी, कि आपने फजूल लफ्जों की इंजीनियरिंग की हुई है, माशाल्लाह। शांति जानू क्या हो गया? अब तो मेरे साथ साथ मेरी इंजीनियरिंग पे भी शक कर रही हो। आप जाएं अपनी तसल्ली करने, ये जो पूरा तमाशा है ना इसको हैंडल करके आ जाए मेरे पास जब आपको वक्त मिले। फिर मैं ऐसी लात रसीद करूंगी ना कि तुम्हें लगेगा तुम 10वीं मंजिल से गिरे हो। फिर करना वाह शानज़े वाह। क्या खाक वाह करूंगा? पहली मंजिल से गिरूंगा तो आ करूंगा। जानू क्या तुम वाकई मुझे लात मारोगी? लात ना इसलिए मारूंगी क्योंकि मेरे पास पिस्टल नहीं है, वरना गोली तो बनती है। भाई वाह, कितना प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए शान से। बहुत ज्यादा। जिंदगी में ये दिन भी देखना था कि अपना ही भाई बदतमीजी से बात करेगा, दुनिया रिश्तों की तमीज सिखाएगी। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। भाई है मना लूंगी। रिश्ते इन छोटी छोटी बातों से खत्म थोड़ी हो जाते हैं। अगर उसे लंदन जाना है तो चला जाए, हो सकता है इसी बहाने मैं भी शादी के लिए सीरियस हो जाऊं। हेलो, आप कौन हैं? अच्छा, अब हम कौन हो गए हैं? आई मेरा तारुफ ये है पुत्र कि मैं तेरे प्यो की बड़ी बहन। इस हवाले से तेरी कौन हुई मैं? फुप्पो। जे तुझे यकीन नहीं आता ना तो मेरा शनाख्ती कार्ड गवाही दे देगा इस बात। सॉरी फुप्पो, आपने नए नंबर से फोन किया ना तो पता नहीं चला रहा। हाय वो इसलिए पुत्र कि तेरी नैना फुप्पो को खुले नैनों से निक्की जी पिस्तौल दिखा के हजारों नैनों के सामने लूट लिया, और किसी नैन से एक जो अथरू निकला हो। और तेरी दूसरी बात का जवाब ये है कि बातों में वक्फा इसलिए नहीं दिया कि सवालों जवाबों में मेरा बैलेंस आउट हो जाता है। फुप्पो आप आराम से बैठ के तसल्ली से बात करें ताकि आपका बैलेंस आउट ना हो। आए तेरे सदके जाए फुप्पो। पुत्र मुझे क्या रक्षा ने टक्कर मारी है जो मेरा बैलेंस आउट हो गया है? मैं तो उस बैलेंस की बात कर रही हूँ जो फोन में घुसाते हैं और अद्धा बैलेंस मुक जाता है तो खा के डकार भी नहीं लेते कंपनी वाले। कोई बात नहीं फुप्पो, मैं आपको अभी फोन करती हूँ थोड़ी। हाय तेरी फुप्पो एक बारी फिर सदके जाए मेरी धी। तेरा की इरादा है कि तेरी फुप्पो फोन रख के तेरे इंतजार में परे बाजार में सुख जाए और आखिरी दमों पे पहुंच जाए। फिर तुम लोग रोते रोते फैसलाबाद आओ, मुझे रुखसत करो, बोटियों वाला पुलाव खाओ और खाने पे तबसरा करते हुए वापस अपने कार टूर जाओ। हैं यही है ना प्रोग्राम? अल्लाह ना करे फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा ऐसा प्रोग्राम क्यों होगा? हम तो चाहते हैं आप हमेशा हमारे घर में सलामत रहें। भाई तेरा ते मेरी धी जो भी प्रोग्राम है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरा प्रोग्राम ये है कि परसों की गड्डी से मुझे आना है कराची। वाह वाह वाह, ये तो अच्छी कमाल खबर दे दिया आपने।
मगर फूफो हम तो कराची से दूर जा रहे हैं, हैदराबाद। मैंने तेरा प्रोग्राम सुनने के लिए फोन नहीं किया, मैं तुझे अपना प्रोग्राम बता रही हूँ। परसों मैं कराची पहुंच रही हूँ, उस लंबू को स्टेशन भेज देना, ऐसा ना हो मैं वहाँ खड़ी रहूँ इंतजार में, समझ आइए? भेज दूंगी, आप खैरियत से कराची पहुंचे। चंगा फिर, रब रखा। हाफिज। हाय फूफो, मुझे तो आपकी शक्ल ही भूल गई थी फूफो। अरे मेरा लक टूट गया, गड्डी हिल हिल के। आए ना अंदर आए। उन्होंने तंग किया, रेलवे वाले ने सामान मेरा नहीं आउन दिता। हाय अल्लाह, अंदर लिख रहा हूँ। अरे बचाए कोई। ये मुंडा है तेरा। आइए आइए। चला कार ते बड़ा सोहना है। फूफो बड़ी याद आती थी तुम मुझे। हाँ ते आ जांदी फैसलाबाद हैं, ओथे केड़ा वीजा लगदा वा? वो शहर की मसरूफियात, वक्त कहाँ मिलता है। छड़ बकवास अपनी। फोन पे कह रही थी 15 दिन के लिए कहीं जा रही है, तब कहाँ से मसरूफियत से टाइम निकालती तू? और ये तो मैं ही मनूस हूँ, अपने आरफ पट्टी भरा की बू मतलब खुशबू सूंघती सूंघती आ जाती हूँ इधर। अब्बा जी, फूफो जी, अगर आपके मक्खी जितनी मूछ लगा देना तो बिल्कुल अब्बा जी मत। मैं तो आपको इतना याद करती थी, दिन रात याद करती थी। उन्नी दा पौड़ा है मैं, जे आज तक याद ही नहीं होया तेनू। अरे फुप्पो, क्या पूरा फैसला हाथ धर के ले आई इस संदूक में? गर्दन ही टूट गई मेरी। आए पुत्र, तेरी गर्दन ते मोतिये दी लड़ी से भी टेढ़ी हो जाती है। कुछ भी नहीं है, 20 किलो बासमती चौल ले आई हूँ, नाल 5 किलो देसी घ्यो, और पड़ोसियों की मज सुई थी 2 किलो बौली भी लाई हूँ मैं, ते 20 किलो गंदम देसी खालिस का आटा, ते कपड़े धोने का साबुन सोबन, और छोटी मोटी एवं ही चीजें ले आई हूँ। ओए क्या ठक रहा है, इतना वजन तो हमारे पिंड के खोते उठा लेते हैं। ओहो फुप्पो, मैं खोता नहीं हूँ, इंसान हूँ। पुत्र जान, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जब खोता उठा सकता है तो इंसान क्यों नहीं? छोड़िए झगड़े को, मैं आपके लिए ना शरबत बना के लाती हूँ। ओए दफा मार शरबत। ओए लस्सी बना, लस्सी, कोई कलेजे च ठंड पवे। ठीक है पप्पू, मैं आपके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। गांव में तो सब खैरियत है ना? अल्लाह दा शुक्र, मौला दा करम, सब ठीक ठाक। बस वो तेरी चाची है ना सकीना, उसके बच्चों को डेंगू हो गया। तेरे मामे की शुगर के अटैक की वजह से खब्बी लत वड्डनी पड़ गई हैं, और सकीना के कार वालों को वो क्या होता है चिकन घटिया, वो हो गया हैं। और तेरा वो भरा नहीं है शबीर, मशीन में काम कर रहा था फैक्ट्री की, हाथ ही दे दिया बेवकूफ ने, और 3 उंगलें वड्डी गई ये वाली। अच्छा, बाकी खैर है। खालदा जिसके बहुत सारे बच्चे थे, 7 ही बच्चे हैं अभी तो, तलाक ले लिया उसने। क्यों तलाक ले ली उसने? ओए उधर मुकर, उधर मुकर, कान बंद कर। क्यों तलाक ले ली 8वें बच्चे के बाद भी? उसका मियाँ कह रहा था मैंने अपने प्यो का रिकॉर्ड पढ़ना है, और उसके प्यो के 15 जिंदा बच्चे थे, 5 मर भी गए थे, तो कुल भी। अच्छा, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ फुप्पो। भाई जाओ जेबी लस्सी बना के लाओ ना फुप्पो के लिए। ठीक है। लस्सी बना, फिर मेरा सिर भी वेखी कोई पिद्दे पुद्दे कट। ठीक है, सामान रख कर आओ। लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली जिंदगी लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। रिश्तों का तो ख्याल है ही नहीं, मैं मासूम पौधों का ही ख्याल करने। सूख रहे हैं, कीड़ा लग गया इन पे, क्या करेंगे?
अजीब लोग हैं, इनसे निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। ओए तू माली होएगा, तनख्वाह लेने आया ना हैं? खबरदार जो एक पैसा भी तुझे किसी ने दिया हो। देखिए तूने हालत पौधों की। और ये देख, ये देख, और ये मासूम भी जानदार होते हैं, ये भी सांस सूं लेते हैं, इनका ख्याल ख्यूल रखना पड़ता है। आप कुछ सांस ले तो मैं जवाब दूं। आराम से है। माली होगा तो अपने कार का। पूरे फैसलाबाद में किसी की जुर्त नहीं है कि फुफी को जवाब दे। और तू किस खेत की मूली है? मेरा नाम है नैना, नैना, और जिथे मैं है ना उथे दूसरा कोई नहीं है ना। आप गलत समझ रही, मैं माली नहीं हूँ, माली नहीं हूँ मैं। ते मवाली है? फुफो मैं यहाँ किराएदार हूँ, मैं ऊपर वाले माले में रहता हूँ, ठीक है? ओह माफ करी पुत्र, माफ करी। बस वो तेरा हुलिया देख के मैंने कहा तो माली से भी बदतर है, मैं तुझे माली समझ बैठी। एक्चुअली मैं जिम करने गया था, उन्होंने कहा कपड़े ठीक नहीं है, निकाल दिया बाहर। तो ऐसी हरकतें क्यों करता है जब तुझे कोई बेइज्जती करके निकाले बाद छित्तर मार के? एक्सक्यूज मी, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर। इंजीनियर है तू? जी हाँ। अरे पुत्र मेरे संदूक दा कुंडा खराब होया, जरा ठीक ते कर दे। फुफो मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, संदूक के कुंडे नहीं बना सकता। कुंडे नहीं बना सकता हैं? रिश्ते बनाने आते हैं तुझे। फुफी तेरी कहाँ से आ गई मैं? हैं? फुफी एकदम से कह दिया जैसे मैं तुझे अपनी चोली में लेके खिड़ा के तुझे जवान किया है मैंने। एक्चुअली आप टिमी की फुफो थी तो मैंने सोचा मैं आपको फुफो बना लेता हूँ। एक्चुअली मेरी कोई फुफो नहीं है, फुफो ही नहीं मेरी कोई। जिनकी मैं फुफी हूँ उन्हें तो मुसीबत ही पड़ गई है। तू क्या एवं रिश्ते बना रहा है खाम खा? वैसे एक बात बताऊँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत नेचुरल, जो दिल में है मुंह पे, जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा लगने से क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे अबरारुल हक बड़ा अच्छा लगता है तो क्या हो जाएगा? उससे भी तो पूछ लें, आप उसे अच्छी लगती हैं कि नहीं? कि मिनट बकवास कर रहा है, उच्ची बोल। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं शावर लेके आता हूँ, आप ये पौधों से बातें करें। हाँ कहना भी नहीं, जानता नहीं है तू मुझे है? अच्छा चंगा है, उनसे तो अच्छा ही है। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। ओ फुप्पो, आप बाहर से आ रही हैं? मैं समझी कि आप अंदर हैं। पुत्र अभी तो आए हुए एक दिन हुआ है मुझे और तू अंदर कराने के चक्कर में। ओहो फुप्पो, एक बात बताइए, ये फैसलाबाद में जुगत वगैरह लगाने का कोई बहुत बड़ा स्कूल यूनिवर्सिटी है या फिर वहाँ की मिट्टी की तासीर ऐसी है कि जुगत लगाए बगैर चैन ही नहीं आता? अरे पुत्र अगर फैसलाबादी जुगत ना लगाए समझ वो फैसलाबादी ही नहीं है, वो कलौने के काबिल ही नहीं है, वो कोई अजनबी है। अच्छा पुत्र वो इस पगौल मंगाया? क्यों फुप्पो जी, कोई जुगत नरम करनी है? सदके तेरे सदके, अब लगी है ना फैसलाबाद ना। सवेरे से सहमी खड़ी थी, मैं तो डर ही गई। मैं क्या ये क्या हो जाए कुड़ी फैसलाबाद ना? वो बड़ों के सामने तो अदब और तमीज से ही खड़े रहना होता है ना। सदके तो फुफ्फी पे चली गई अपनी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हैं? क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है वो अल्लाह ना करे मैं किसी और पर जाऊं, मैं जब भी जाऊं अपनी फुप्पो पर जाऊं। हाँ मैं तो बकवास ही कर रही है। अच्छा खैर चल पुत्र, छेती से मुझे ना हुक्का बना के ला दे, सुबह से टिड्ड वट्टे की तरह सख्त हुआ हुआ है। अब आप कर रही हैं अंदर जाने की बात? क्या मतलब? अरे यहाँ हुक्के पर पाबंदी है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ओए हुक्के पे पाबंदी है? हाँ, मैं आपको अच्छी सी चाय बना दूं? दूध पत्ती बनाना फिर। ठीक है। अरे कोशिश कर लेना पुत्र, हुक्का भी मिल जाए। हुक्का बनाओ। ओए जेबी, ओ किधर मर गई है? छेती आजा। कल्ले ही बिठा देते हैं, मुझे पता नहीं कितने गायब हो जाते हैं सारे कल्ले कल्ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे फुप्पो आप अकेली क्या कर रही हैं? हाय पुत्र क्या करूं, जब सारे इधर उधर खिसक जाते हैं तो फुफ्फी बेचारी कल्ली बैठी रह जाती है। तू बता किधर गया था? अरे फुप्पो अपने दोस्त के पास गया था। अच्छा माशाल्लाह, इधर ही रहता है? नेड़े शेड़े किधर? हाँ हाँ मेरे बचपन का दोस्त है। हाय पुत्र बचपन का दोस्त तेरा तो 55 साल तक ही थे रहेगा, किधर नहीं जाने वाला है ना, वो मरेगा। तेरी फुफ्फी चली जाएगी फैसलाबाद वापस, थोड़ा टाइम फुफ्फी के साथ गुजार पुत्र, तुझे बड़ा स्वाद आएगा देखना। वो कैसे? वो ऐसे पुत्र, मेरा लाल इधर आ। पहले तो तू अपनी चाल, दाढ़ी रखी है ना तू पुत्र, अपनी चाल भी ते मर्दाना करना पुत्र। तू तो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे कोई बेवा जनानी तपती दोपहर में पेंशन लेके मायूस सी लौट रही है।
स्टाइल पप्पो स्टाइल। आए फिटे मुंह एहो जे स्टाइल दा पुत्र, तेरा प्यो जिंदा होता ना तो वो फेंटी लगाता, तेरी वो फेंटी लगाता ना कि तेरा स्टाइल निकल जाना। वो पुराने दौर की बातें हैं, अब वक्त बदल चुका है पप्पो। केड़ा बदल चुका है पुत्र, तू तो लगता ही नहीं हमारे खानदान का, पता नहीं केड़े खानदान का लगता है। चिल पप्पो चिल, थोड़ा थोड़ा हिल। चिल पप्पो चिल, थोड़ा थोड़ा हिल। चिल पप्पो चिल, तू रहम कर अपना पुत्र। चिल पप्पो चिल। अल्लाह टिकट कराओ भाई मेरी वापसी दी। Lolly, lolly, lollipop. Lolly, lolly, lollipop. फुप्पो, आपके आने का हमें इतना मजा आया है ना कि अब आप हमारे साथ परमानेंटली यहीं रहेंगे। हाय पुत्र, दिल तो मेरा भी चाहता है मैं इधर ही रह जाऊं, पर क्या करूं, फैसलाबाद में अड्डे बड़े बड़े मसले हैं कि मैं नहीं छोड़ सकती कल्ला वहाँ पे। क्यों फुप्पो जी, क्या फिर इलेक्शन लड़ने का इरादा है? ना ना ना, अल्लाह ना करे, ये नहीं होता मुझसे, वो भी फैसलाबाद में, अल्लाह माफी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई जेबी, ये कुड़ी कौन है, केड़ी भतीजी है मेरी, मैंने नहीं पहचाना इसे। फुप्पो, ये शानजे मेरी दोस्त है, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे दोनों मियाँ बीवी किराए पर रहते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो बाकी तारीफ मैं करा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ शानजे और ये है मेरे मियाँ जिम्मी। ओए मुंडिया, ओए कुछ खिलाता नहीं अपनी बॉटी को, देख तो सी इसका रंग कैसा पीला फटक हो गया। पीला? मेरे बारे में तो शायर ने भी कहा है, ए हुस्न बेमिसाल तेरी क्या मिसाल दूं। हाँ भाई हाँ, गिर के ना संभल सके ऐसे उछाल दूं। भाई वाह, ये तो शेर हो गया। वाह 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 वाह। अच्छा अच्छा बस, ये मुशायरा अब किसी और टाइम करना। ओए गाल सुन, ये तूने खामन खाली इसलिए रखा है कि तेरी तारीफें ही करता जाए या कुछ खिलाता पिलाता भी है तुझे? फुप्पो, जिम्मी शानजे का बहुत ख्याल रखता है। कुड़ी का क्या हाल कर दिया तूने है? ओए सुच्चा मुरब्बा, एक गिलास वड्डा लस्सी का उत्ते मलाई पा के रोज इसे खिलाया कर, और नाश्ते में पावे पावे परांठे के साथ। तो ऐसे ही फटने वाली आप मजीद इसको क्या मतलब है? मतलब ये है कि बकरे के पाए का मिल रहे हैं आजकल, गधे के मिल रहे हैं, तो क्यों खाएं हम? क्यों? और तेरा भी पिछू कहीं ना फैसलाबाद से जरूर ताल्लुक है, जुगते मारता है। देखो जिम्मी, वो भी यही कह रही हैं। फुप्पो, ये बात तो मैंने भी कई दफे से कही है। नहीं, ये सच है, मेरे अब्बा कहते थे वो फैसलाबाद में रहते थे। हाँ देखा, कहा था ना मैंने, कोई बात है जरूर। अब फुप्पी तो बंदा देख के पछाण जाती है। फुप्पो जी, रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगी। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, हम खाना ना इकट्ठे ही खा लेंगे। खाना तुम खिलाओ या हम, बात तो एक ही है। और मुझे तो बस खाना खाना है, चाहे कोई भी हो, बस अच्छा होना चाहिए खाना। तो मेरे ख्याल में सैलानी वालों का खाना बेहतर रहेगा, क्या ख्याल है? नहीं, तुम्हारा उससे बड़ा खर्चा हो जाए। हैं? बस फाइनल ये हुआ कि खाना मेरी तरफ से होगा। हाँ, ठीक है, जाओ बनाओ। ओके, हाँ, चलो तुम भी। तो मैं क्यों? खाना अकेले बनाऊंगी क्या? जाओ। Lolly, lolly, lollipop. Lolly, lolly, lollipop. और तू सुना, तू क्या सी तेरे प्यो दा ताल्लुक फैसलाबाद तो है? आओ, अबू जी का ताल्लुक फैसलाबाद से, अम्मी जी भी वहाँ की थी, और जो थे ना, हम लोग रहते थे दुबई में, तो दुबई में कार एक्सीडेंट में वो दोनों मर गए, मैं बच गया। मुझे वहाँ मजा ही नहीं आता था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो मैंने कहा पाकिस्तान आ जाता हूँ, तो मैं पाकिस्तान आ गया। बड़ा अफसोस होया पुत्र। दुआ करें। की ना सी तेरे वालिद दा? आसिफ भट्टी। आसिफ भट्टी। ते अम्मी जी दा की ना सीगा पुत्र? सकीना आसिफ भट्टी। सकीना आसफ पट्टी? आहो, आसफ पट्टी ते सकीना आसफ पट्टी? ओए तेरा नाम जिम्मी पट्टी ते नहीं हैगा? आओ आहो। ओए जिम्मी, ओए मां सदके जाए, तू ते अपना ही पुत्र है। ओए तू मेरा खून हैगा वे। पक्की बात है। आहो। ओए तू बस मेरे नाल लगा। वो चल चलो, अभी तक आ गया है तो चलो तू ही अंदर चल जरा। अंदर चल। आजा आजा मेरा पुत्र, आजा आजा। पप्पू जी, आप बता दो, हम पंजाबी हैं। नहीं जिम्मी, वे जिम्मी नहीं टिम्मी की ना है भाई। ओए गाल सुन, ये मेरे आसिफ का पुत्र, ओए तेरा तायाजाद भरा। ये नहीं हो सकता, इसने पहले कभी नहीं कहा।
और जी हुआ कुछ यूं कि मैंने इनको अपने डैडी आसिफ भट्टी के बारे में बताया कि वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं। फिर पप्पो ने खुद ही कनेक्शन बना लिया। पप्पो बताएं आप बाकी आगे क्या हुआ? मैं मेरा वीर था सब और मुझसे नाराज हो के अपने बच्चे लेके दुबई टुर गया था। वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी चले गए, दुनिया से पीछे रह गया मेरा पुत्र ते मेरी बहू। मैं नहीं मानती, ये फजूल कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये 100% हमारा खून है और मुझे इसमें अपने खानदान की खुशबू आ रही है। और तो नहीं मानती ना मान, ये 100% अपना जिम्मी है। वैसे भी जो है ना पप्पो, रिश्ते जो होते हैं ना वो मोहब्बत के होते हैं, जबरदस्ती के नहीं होते। शान से बहुत बेइज्जती होगी, चलो। और नहीं रखो जा जिम्मी। नहीं पप्पो, मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ, आपके सामने भी जबान लंबी नहीं हो सकती। शान से चलो, बहुत होगी बेइज्जती हमारी, चलो। ओए और पहले मेरी वजह से ये कार टूटा था, अब कार वालों को तू बखाए रही है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझिए? नहीं फूफो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओए जब अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं ना, फिर सज्जे खब्बे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। पछताओगे तुम लोग एक दिन। पप्पो जी आ जाओ। बोल तक। ये क्या था ज़ेबी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे समझ में आ रहा है और वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगे। मेरे साथ आओ। जिंदगी लॉलीपॉप लॉलीपॉप पॉप, ये जिंदगी लॉलीपॉप। जिम्मी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम क्या करना चाह रहे हो। वक्त तुम्हें एक दिन समझा देगा शकुंतला। अब ये शकुंतला कौन है? तो तुम्हारे पेरेंट्स से मैं नहीं मिली क्या? और उनकी डेथ कब हो गई? तुम कब दुबई चले गए? ये कौन सा ड्रामा है? शाजी, तुम्हारे बहुत सारे फजूल सवाल थे, एक एक करके करो। जिनसे तुम मिली थी ना वो मेरे माँ बाप नहीं थे, एक कोऑर्डिनेटर से अरेंज कराए थे 200 रुपए दिहाड़ी पे। खुदा की कसम बहुत बुरे एक्टर थे। नॉनसेंस। इसका मतलब है जिम्मी तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? जानू, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह ही नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने सब कुछ किया, सिंपल। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? जान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, खुदा की कसम। इसमें खोने वाली कौन सी बात है? रिश्ता तुम्हारा और मेरा होना था या उनके साथ मेरा रिश्ता होना था? और वैसे भी अब जब मुझे सच पता चल गया है तो क्या रिश्ता बच जाएगा? हाँ शानज़े, तुम मेरी खुशी को बर्बाद करना चाहती हो? तुम नहीं चाहती कि बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाएं? तुम नहीं चाहती ना? नहीं चाहती ना मेरी जान? नहीं चाहती ना? चाहती हूँ, मगर ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे मेरी जान, अब तुम ये बताओ कि पहले मैं तुम्हारी गड़बड़ सही करूं या रिश्तों की भूल भुलैया? तुम बताओ। I don't know। तो फिर चुप रहो, वेरी सिंपल, हमें सोने दो शकुंतला। किसी मेहरबानी आके बड़ी गड़बड़ी मचा दी। चलो ठीक है ज़ेबी, अगर मान लेते हैं कि वो हमारा किराएदार नहीं है, हमारे ताया का बेटा है, तो पहले हम दोस्तों की तरह रहते थे, रिश्तेदार की तरह रह लेंगे। क्या कर सकते हैं ज़ेबी? कड़वा सच सुन लो कि रिश्तेदार जैसे भी होते हैं ना, उनसे मिलना पड़ता है। अब जरूरी तो नहीं है। जरूरी है, जरूरी है। और रिश्तेदार रिश्तेदार होता है, समझे? ये बात आपने उस वक्त तो नहीं सोची थी जब अपने भाई को घर से निकाल दिया था। मेरी गलती थी वो, उसी की तुलाफी करने आई हूँ मैं। तुलाफी उस वक्त क्यों नहीं की आपने? तो फिर क्या मसला है? जिम्मी अब हमेशा इसी कार में रहेगा। खुशी की बात, हमें क्या मसला है? ओए, मालिक बन के, किराएदार बन के नहीं। क्या मतलब? ये घर हमारा है, किसी और का नहीं है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये कार तुम्हारा है? कोई कागजात तो होंगे ना? कागजात से आपका क्या ताल्लुक है? ओए, ताल्लुक है बहुत गहरा। मेरे भरा ने मरने से पहले ये कार मेरे नाम लिखा था। मुझे क्यों नहीं बताया तूने? वो अमानत है, हमारी अमानत हमारे हवाले करें, हम यतीम हैं। एक शर्त पे दूंगी, जिम्मी को भी इस कार में बराबर का हिस्सा मिलेगा, समझे? ये सरासर नाइंसाफी है फुप्पो। और ये मैं होने नहीं दूंगी। और ये होके रहेगा ज़ेबी, होके रहेगा। सवेरे ही मैं ये कार फॉर सेल लगा रही हूँ, समझे? पापा! पापा!
कोई भी नहीं सुनता फरियाद यतीमों की। अरे कोई भी नहीं सुनता फरियाद यतीमों की। कोई भी नहीं सुनता। अरे अरे बेबी रिलैक्स जान, रिलैक्स। क्या हुआ, क्या हुआ बेबी? मैं ठीक हूँ कि नहीं है? जेबी तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। हाँ हाँ। नहीं ख्वाब देखा है। हाँ नहीं नहीं वो का है। कौन सी फुप्पो जेबी? तुम्हारी फूफी भी है कोई? फैसलाबाद वाली फुप्पो क्या तो कोई नहीं आई? काली सी। अरे यकीनन जेबी ने अपने ख्वाब में अपनी फुप्पो को देखा है। हाँ मगर वो यहाँ है तो नहीं ना? नहीं। अरे तुम बैठो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी उम्र है आपकी। अरे भाई अभी जेबी ने आपको ख्वाब में देखा है, वो ही बता रही थी हम लोगों को। जी अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बिल्कुल खुदा हाफिज। लो भाई, वो कल कराची पहुंच रही हैं। लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। तेरा मेरा होना भी क्या होना है, जीने से मरने तक एक रोना है। हो तेरा मेरा होना भी क्या होना है, जीने से मरने तक का एक रोना है। जी लो अपनी जिंदगी जब तक तुमको जीना है, इसकी ना परवाह करो, दिल तो बड़ा कमीना है। लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप। लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप। दो खतरनाक कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गए हैं। अब किसी की भी आवाज आई तो बंद कर दूंगा। हमें बंद करेंगी या हमारी आवाज को? हम लोग कल किसी वक्त भी यहाँ से चले जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है, इसे अपना ही घर समझी। खामोश। शादी हो गई आपकी? हाँ, बीवी को कत्ल करने की जुर्म में तो जेल काट रहा था मैं। जिस मिस डंडे को तुमने गोली मारनी थी उसे साथ लेके घूम रहे हो। क्योंकि बाद में फिर मैं उसकी बीवी के चक्कर में पड़ गया था। ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम बोलो कि जेल में जो कैदी है उनके सारे कपड़े कौन धोता था? कौन? आपका भाई। इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो आप भी तो डॉक्टर हैं। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ। क्या? पर तुम सदी में मर जाओ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे, शादी करना चाहती हूँ। बाजी फिर मैं घास ही काट लेता हूँ।